देखो अब क्या देखो अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, ठीक है ना, रिलेशन आर किस सेट में, ए में, इज कॉल्ड, फर्स्ट वन क्या है, रिफ्लेक्सिव। हम लोग कब बोलेंगे कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, अगर इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, अगर तुम्हारा जो ऑर्डर पेयर होगा सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है, ठीक है ना, और वो जो एलिमेंट लोगे वो ए सेट ए में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है ना, कि रिफ्लेक्सिव बोला है तो सेम एलिमेंट प्रूफ करना है कि वो बिलोंग्स टू आर है, और वो जो सेम एलिमेंट लोगे वो कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक क्या होता है, देखो अब हम लोग कब बोलेंगे कोई भी रिलेशन तो सिमेट्रिक है, अगर इफ A1, A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, उसका रिवर्स कर दो तो वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो A1, A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट A2, A1 बिलोंग्स टू आर, और क्या, और A1 A2 कहाँ से आएगा, ऑफकोर्स सेट से लोगे एलिमेंट्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब ट्रांजिटिव देखो क्या होगा, ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब है, इसमें दो केस आता है। देखो इफ A1, A2 बिलोंग्स टू आर है, एंड अब A2 है तो यहाँ से A2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, A2, A3 बिलोंग्स टू आर है, ये चीज लेना है। अब एम्प्लाइज क्या करना है, हमें दिखाना क्या है कि A1 इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका लास्ट एलिमेंट भी क्या है, वो आर में रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वो दिखाना है। तो आर बता रहा हूँ ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर A1, A2 बिलोंग्स टू आर है, एंड देखो यहाँ A2 था, और A2, A3 बिलोंग्स टू आर है, तो हमें दिखाना क्या है कि A1, A3 वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और वो A1, A2, A3 कहाँ से आना चाहिए, सेट से आना चाहिए, सेट ए से, ठीक है। सच में। तो लेट अस डिस्कस डेफिनेशन फॉर, व्हाट इज डेफिनेशन फॉर, लेट अस सी। देखो डेफिनेशन फॉर क्या बोल रहा है कि अ रिलेशन इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना, इक्विवेलेंस, कोई भी रिलेशन को इन अ सेट ए, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन पर्टिकुलर सेट में, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, ठीक है ना, कब बोलेंगे, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम लोग जो पढ़े रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या था, हम लोग पहले पढ़े। अगर कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तीनों क्राइटेरिया को, ना कि ऐसा होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव ने ये किया बट ये नहीं किया, वैसा नहीं, तीनों को करेगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे, और रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ठीक है। अब देखो बोल रहे लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है ना, एक प्लेन में हम लोग क्या, एल क्या है, किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, सेट ऑफ लाइंस के लिए डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड आर बी द रिलेशन इन एल, ठीक है ना, आर क्या है, रिलेशन है एल में, ठीक है ना। कैसे डिफाइंड हुआ है रिलेशन, देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड हुआ, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझने के लिए, ठीक है ना। हम लोग रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो चीज देखो बच्चे, सबको समझ तो सब जाते हैं बट लिखने में सबको प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसीलिए पहले समझो अच्छे से, एकदम लिखने भी ट्राई करो, ठीक है ना, लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ जाओगे कैसे लिखना वो नहीं पता होता बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है। तो देखो हम लोग रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिलेशन L1, L2 सच दैट, दो लाइन ले रहे हैं, और सच दैट L1 जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू L2 होगा, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें अब दिखाना क्या है, सो दैट आर इज सिमेट्रिक, हमें दिखाना है क्या है कि आर सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लोग जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया देखे थे, ट्रांजिटिव का क्राइटेरिया देखे थे, सिमेट्रिक का क्राइटेरिया देखे थे, वैसे हम लोग प्रूफ करेंगे लिख के, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख रहे हैं सॉल्यूशन। देखो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम लोग डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं है, इन एज अ लाइन L1 कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या ले रहे थे, हम लोग रिफ्लेक्सिव में A, A ले रहे थे ना, जो एलिमेंट ले रहे थे वही एलिमेंट का इमेज को भी हम लोग दिखा रहे थे कि वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है कि दो लाइन लोगे तो वो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होना चाहिए, बट हम लोग रिफ्लेक्सिव में सेम लाइन ले रहे थे, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लेते थे, सेम एलिमेंट लेते थे ना, A, A ले रहे थे। तो यहाँ पर अगर जो लाइन लेंगे वही लाइन भी लेंगे, L1, L1 लेंगे, तो अब ऑफकोर्स L1, L1 सेम लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा आपस में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज L1 कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है ना। दैट इज L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, वो बिलोंग्स टू आर क्यों नहीं हो रहा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये जो दो लाइन ले रहे थे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट इस केस में रिफ्लेक्सिव केस में परपेंडिकुलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम लाइन था। ऑफ कोर्स दोनों सेम लाइन आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगा, अगर तुम दो सेम लाइन ले लोगे तो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होगा ना। अगर एक ही लाइन यही लाइन को ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्राइटेरिया रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना।
अब देखो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, हम लोग सिमेट्रिक बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अब ये बता रहे हैं। देखो ये इसी के लिए बोल रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हैं, देखो आर इज सिमेट्रिक एज L1, L2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, हम लोग क्या दिया हुआ है, L1, L2 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, L1, L2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग बताएंगे L1, L2 क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है ना। तो यहाँ L1, L2 बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या, दैट इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और सिमेट्रिक में हम क्या पढ़े थे, अगर A, B बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो इसका जब उल्टा कर देंगे B, A भी बिलोंग्स टू आर होगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है। ऑफकोर्स तुम अगर L1 है परपेंडिकुलर टू L2, यहाँ पे देखो ये सपोज ये L1 है, ये L2 है, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, ऑफकोर्स L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 है, ठीक है ना, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है ना। तो अगर देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होता तो हम लोग क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, L1 बिलोंग्स टू L1, L2 बिलोंग्स टू आर। तब अगर L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, L2 बिलोंग्स टू L1, ठीक है ना। तो हम लोग सिमेट्रिक में ही प्रूव करते हैं कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू आर है तो इसको रिवर्स कर दो, अगर वो भी बिलोंग्स टू आर है तो हम लोग सिमेट्रिक क्राइटेरिया प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो L2, L1 बिलोंग्स टू आर हो गया, तो हम लोग क्या हो गया, ये सिमेट्रिक क्राइटेरिया वेरीफाइड हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब देखो बोल रहे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्यों बोल रहे हैं, यहाँ रीजन है। देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है ना। हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या लेते थे, अगर A1 सपोज A1, A2 लेते थे और यहाँ पे A2, A3 लेते थे। अब ये दो टू लेते थे और प्रूफ क्या करना पड़ता था कि A1, A3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 लिए और एक लाइन ले लेंगे क्या, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब दिखाना क्या होगा कि हम लोग L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, अगर ये प्रूफ हुआ तो ही वो ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 लिया है, ठीक है, देखो ये क्या है, L1 लाइन है और ये परपेंडिकुलर टू L1 है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है ना, और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। बट हमें दिखाना क्या पड़ेगा कि L1 हो परपेंडिकुलर टू L3 है, बट ये यहाँ पे देखो पॉसिबल है कि नहीं है ना, क्योंकि L1 एंड L3 क्या है, आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। ध्यान से देखो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3 and L2 is perpendicular to L3. Then L1 cannot be perpendicular to L3. L1 cannot be perpendicular to L3 because L1 and L3 are parallel. ठीक है ना. So L1, तो यहाँ पे हमें क्या मिला यहाँ पे कि L1, L2 belongs to R है. ठीक है ना. हम लोग ये क्राइटेरिया से बोले कि वो belongs to R है and ये क्राइटेरिया से बोले क्या है वो belongs to L2, L3 belongs to R है. बट L1, L3 ठीक है ना वो नॉट बिलोंग्स टू आर है. L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो वो बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ ना, क्योंकि आर क्या था कि अगर L1, L2 ले रहे हो तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए दो लाइन. और रिफ्लेक्सिव हम लोग क्या, ट्रांजिटिव हम लोग क्या दिखा रहे थे कि अगर दो ले रहे हो A1 एंड A2 एंड A2 एंड A3 ले रहे हो तो A1 एंड A3 भी रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हुआ. समझ में आया क्यों ट्रांजिटिव नहीं हुआ. ठीक है ना, इसीलिए हम सॉल्व शो कर दिया. ठीक है ना, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल. नहीं समझ में आएगा पूछना. ठीक है, ओके. सो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल. टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ रिलेशन विथ आर एज अ रिलेशन. ठीक है ना, आर क्या है, रिलेशन डिफाइन कर रहा है. ठीक है ना, इन टी, किसमें, टी में, इज गिवन बाय आर. अब देखो रिलेशन कैसे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट, रिलेशन को समझना इंपॉर्टेंट है यार. देखो आर क्या दिया हुआ, आर इक्वल टू T1, T2 सच दैट दो ट्रायंगल लेना है. टी क्या है, ट्रायंगल. ठीक है ना, तो दो ट्रायंगल लेंगे, T1, T2 ट्रायंगल उसका पेयर लेंगे, तो वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. ठीक है ना, अगर T1, T2 है तो वो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है. ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई कराना पड़ता है. तब हम लोग जाके बोलते हैं कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. अगर तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं किया मीन्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं. देखो आर इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में हमने बताया हो कि सेम जो ट्रायंगल लोगे तो वही सेम ट्रायंगल लोगे. ठीक है ना, तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. ठीक है ना, हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या लेते थे क्राइटेरिया. ठीक है ना, हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्राइटेरिया क्या लेते थे, सेम ही लेते थे. ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया क्या था, इफ A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. ठीक है ना,
मतलब वो जो देखो यहाँ पे सेम ही जो दोनों होता है ए कॉमा है और सेम ही होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हो उसी का सेम चीज, ठीक है ना, वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं हमें रिलेशन कैसे दिया हुआ है कि जो दो तुम लोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट टू होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या लेंगे, T1, T1 आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव में कैसा आ जाएगा, T1, T1 आ जाएगा। और ऑफकोर्स ये रिलेशन T1, T1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ऑफकोर्स सेम ट्रायंगल आपस मतलब इटसेल्फ से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि सेम ट्रायंगल आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ही होता है। दो अगर सेमी ट्रायंगल होंगे तो आपस में कॉन्ग्रुएंट ही, अगर ये ट्रायंगल बना रहा हूँ और ये ट्रायंगल सेमी ट्रायंगल बना रहा हूँ, दोनों सेम ट्रायंगल है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फाई कर दे कि वो रिफ्लेक्सिव क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ, देखो हम लोग T1, T2 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है ना। अगर तुम T1, T2 बिलोंग्स टू आर है तो हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि इसका रिवर्स कर दोगे तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो T1, T2 बिलोंग्स टू आर लिए हैं, ठीक है ना। तो इससे मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब यहाँ से पता चलेगा कि T1, T2 ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो वैसे T1, T2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ऑफकोर्स अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रिवर्स भी होगा कि वो ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। अगर तुम बोल रहे हो कि ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ऑफकोर्स ये भी ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है ना, तो वैसे लिख सकते हैं T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है ना। ये क्या है, T1 है। तो अगर हम लोग देखो T1, T2 बिलोंग्स टू आर, फिर इसको इसे ऐसे लिखते थे, अगर ये लिख रहे तो ये लिख पा रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं तो ये भी लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे अगर T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि T2, T1 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते T1, T2 बिलोंग्स टू आर ले रहे थे, तो इससे हम लोग क्या ये लिए कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो वैसे हम लोग रिवर्स कर दिए कि T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे T2, T1 बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग यही करते थे, क्या करते थे सिमेट्रिक में, अगर A, B बिलोंग्स टू आर है तो इसका रिवर्स कर दोगे, B, A बिलोंग्स टू आर प्रूफ कर दोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग समझ में आया सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते थे हम लोग, ट्रांजिटिव के लिए याद करो क्या करते थे कि अगर A, B बिलोंग्स टू आर है और एंड क्या दो, यहाँ पे दो चीज लेते थे, B, C बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग को दैट इम्प्लाइज प्रूफ करना पड़ता है कि A, B बिलोंग्स टू A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज दिया रहता है और वो थर्ड चीज इसका कॉर्नर ये कॉर्नर प्रूफ करना पड़ता है कि वो भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। तो और ये देखो बट यहाँ पर नोटिस करना कि A, B एंड B, C मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव में देखा जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिटिव में देखते हैं क्या, अगर T1, T2 बिलोंग्स टू आर है एंड देखो यहाँ पे T2 तो यहाँ भी T2 लेना पड़ेगा, तो T2, T3 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आप हम ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजिटिव में हम लोग दो रिलेशन लेते हैं, ठीक है ना, और हम लोग दिखाते हैं क्या है कि इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट वो भी बिलोंग्स टू आर है। अगर वो दिखा दिए तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखो T1, T2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या था कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, एंड T2, T3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है यहाँ से कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है ना। ऑफकोर्स देखो T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है एंड T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, ऑफकोर्स T1 T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। तो वही हम लोग बोले कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो अगर ये T1 सपोज ये तुम्हारा T1 है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि T2 से कॉन्ग्रुएंट है, ये T2 है, और बोल रहा है कि T2 तुम्हारा T3 से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, ये सपोज T3 है और ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, यही चीज इससे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। तो ऑफकोर्स ये भी आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ऑफकोर्स ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा ना ट्रायंगल्स, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। और हम लोग जब बोलेंगे कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी कि T1, T3 बिलोंग्स टू आर। हमें ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है कि अगर ये इससे बिलोंग्स टू आर है एंड T2, T3 इससे बिलोंग्स टू आर है तो इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर दिए तो वो ट्रांजिटिव है, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। तो ये भी क्या है, इक्विवल, ये ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। अगर कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें यही दिखाना था कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो ठीक है।